हेलो गाइस, आज हम हॉल्टर नेक डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, वो भी एक प्रिंस कट ब्लाउज़ में, जिसमें हमने फ्रंट में हुक का आई रखना है और ये एक पैडेड ब्लाउज़ है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैंने नेक का निशान लगाया हुआ है, देखिए ये मैंने शोल्डर के ऊपर 3 इंच है, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी, दोनों तरफ से मैंने 3-3 इंच लिया हुआ है एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे ये जो मैंने फ्यूज़ पेपर पे जो नेक कटिंग की है, उसका भी मैंने ऊपर का जो गैप दिया है वो दिया है 1.5 इंच, 1.5 इंच, और जो नीचे का हमने जो मटका शेप दिया है वो मैंने 3 इंच लिया है। अब ये देखिए ये दोनों पार्ट मेरे पास अलग अलग हैं, इसके ब्लाउज़ के फ्रंट और बैक पार्ट, फ्रंट के दोनों पार्ट। अब यहाँ पे देखिए ये जो नेक मैंने लिया हुआ है, इसे मैं पेस्ट कर लूँगी फैब्रिक पे। ये देखिए इसे फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है मैंने। अब देखिए दोनों पार्ट अलग अलग हैं, तो इनमें नेक भी जो है वो मैंने अलग अलग ही अटैच करना है दोनों पार्ट्स पे। तो मैं ये जो नेक मैंने रेडी किया हुआ है, इसको मैंने सेंटर से कट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए इसका गैप जो है वो मैंने 1.5 इंच लिया था, और अब मैंने इसे यहाँ पे नेक पे रख के इस तरह से अटैच करना है। जो मैंने एक्स्ट्रा 3 इंच फैब्रिक लिया है, मैंने वहाँ से इसे सिलना शुरू करना है जहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई है 1.5 इंच की। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा देनी है, जो मैंने निशान लगाया हुआ है 1.5 इंच का ऊपर और 3 इंच का नीचे। आप चाहें तो कोई और शेप भी दे सकते हैं नेक में, मैंने यहाँ पे मटका शेप में दिया हुआ है नीचे का नेक। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। ये एक साइड है, जो फ्रंट पार्ट की एक साइड है, वहाँ पे मैंने इसे अटैच कर लिया। फिर दूसरी साइड भी मैंने ऐसे ही अटैच कर लेना है इसे, और फिर इसे बीच से कटिंग करना है। ये देखिए दूसरी साइड भी इसी तरीके से मैं अटैच कर लूँगी जो मैंने निशान लगाया हुआ है। साथ साथ में आपको ब्लाउज़ का फैब्रिक देखते जाना है कि वो कहीं बीच में इकट्ठा ना हो जाए, और साथ साथ में सिलाई लगाते जाना है जो आपने मार्किंग की हुई है उसके ऊपर। देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे हम फैब्रिक को बराबर करके। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों पार्ट पे ये नेक अटैच कर लिया। अब मैं इसे सेंटर से कट कर दूंगी 1/2 इंच का मार्जिन देकर, और फिर इसे छोटे छोटे टक्स लगाकर हम उल्टी साइड फोल्ड कर देंगे। ये आप आयरन की हेल्प से कर सकते हो यहाँ पे। ये देखिए इसे इस तरह से हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, और इससे हमारा जो है वो नेक रेडी हो जाएगा फ्रंट वाला। ये देखिए इस तरह से ये जो ऊपर का एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको शोल्डर के ऊपर, इसी से हमारी जो बैक की कॉलर है वो बनेगी। ये देखिए इस तरह से जब हम इसे घुमाएंगे फोल्ड करेंगे तो ये हमारी कॉलर बन जाएगी ऊपर की। ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने ऐसे ही कटिंग कर लिया हुआ है। और देखिए इसे, ये जो ऊपर का पार्ट है इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये हमारा हॉल्टर नेक बन जाएगा। अब देखिए इसको बैक पार्ट के साथ कैसे अटैच करना है वो देखेंगे, पर उससे पहले आपने इसे अटैच कर लेना है फ्रंट के दोनों पार्ट्स को। एक एक पैर की सिलाई लगाकर हम इसे यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से एक पैर की सिलाई लगाकर हमने दोनों पार्ट्स को यहाँ पे अटैच कर दिया हुआ है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये कॉलर बन गया है यहाँ पे। अब हमने इसे बैक पार्ट के साथ अटैच करना है, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, जो हमारा बैक पार्ट है उसका सेंटर लेना है। ये सेंटर पे टक लगा लेंगे हम एक, और जो हमारे पास कॉलर का सेंटर है जहाँ पे हमने सिलाई लगा के इसे अटैच किया हुआ है, उस सेंटर को और बैक के सेंटर को मिला के यहाँ पे 1/2 इंच की हमने सिलाई लगा देनी है यहाँ पे दोनों तरफ, और इसके तीरे भी अटैच कर लेने हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमारा फैब्रिक जो है वो, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने 3 इंच लिया था और जो शोल्डर का फैब्रिक है उसके बीच में ऐसे सिलाई नहीं लगेगी, आपको बीच में एक हल्का सा कट देना पड़ेगा। यहाँ पे शोल्डर और जो कॉलर के बीच का है हल्का सा एक कट लगाएंगे यहाँ पे 1/2 इंच का हम, और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे और हमारे जो शोल्डर हैं वो भी अटैच हो जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए पहले एक साइड का शोल्डर अटैच कर लेंगे हम इस तरह से, और इसी तरह से हमने कट लगाकर दूसरी तरफ का शोल्डर भी जो है वो कॉलर के साथ इस तरह से अटैच कर लेना है। ये देखिए दूसरी तरफ का भी हमने शोल्डर पकड़कर ऐसे
अटैच कर लेना है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे सेंटर तक हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमारी कॉलर जो है फ्रंट और बैक पार्ट जो है वो आपस में अटैच हो गए हैं। अब यहाँ से देखिए ये जो कॉलर का पार्ट है वो कॉलर का पार्ट हमने सिर्फ जो बैक पार्ट है वहीं का सिलना है, शोल्डर के पास का हमने इसे नहीं सिलना, इसलिए हमने शोल्डर के पास कट लगा के जो बैक पार्ट का फैब्रिक है उसे कॉलर के अंदर कर देना है। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड शोल्डर पे कट लगा के हमने जो बैक पार्ट है उसे अंदर की तरफ कॉलर के अंदर करके कॉलर पे एक सिलाई लगा देनी है यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से जो हमारा बैक का नेक का आएगा ये सिर्फ उतने में ही सिलाई लगेगी, पूरे में ये हमारी सिलाई नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए ये हमने सिलाई लगा दी है फैब्रिक को अंदर करके। ये देखिए जहाँ तक हमारा शोल्डर है वहाँ तक ही हमने इसे सिलाई को लगाना है। ये देखिए हमारी इस तरह से सिलाई लग गई है बैक पार्ट में और ये हमारा हॉल्टर नेक जो है वो रेडी हो गया। अब हमने यहाँ पे हुक का आई की पट्टी लगानी है और उसके बाद इसके स्लीव्स अटैच करने हैं यहाँ पे, और ये हमारा नेक जो है वो रेडी है। इस तरह से आप इजीली हॉल्टर नेक बना सकते हैं।